हाय गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन अर्बन सोशियोलॉजी। तो ये टॉपिक अर्बन सोशियोलॉजी के अंडर में पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये जो आप नोट्स देख रहे हो, तो ये नोट्स में लाइक आपको ऑन पॉइंट मिलेगा। उसके बाद भी अपने हैंड रिटन नोट्स से एक्सप्लेन करके उसमें थोड़ा डिटेल्स में रहेगा। तो बस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अर्बन सोशियोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ अर्बन लाइफ। मतलब अर्बन लाइफ में कैसे कैसे इकोनॉमी, फिर सोशल, फिर पॉलिटिक्स, ये सब कैसे इफेक्ट होता है, वो उसका एक जो पर्सपेक्टिव है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये बहुत ही ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है इन अर्बन लाइफ। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो सिटी को एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे व्यू करता है। वो फोकस करता है कि एक जो इंसान है और उसका एनवायरनमेंट है, जैसे कि आप और आपके आसपास में जो लाइक एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या इंटरेक्शन होता है, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपके लाइफस्टाइल को, आप भी कैसे उसको इन्फ्लुएंस करते हो, वो सब चीज़ें स्टडी करता है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 20th सेंचुरी में हुआ था एज अ रिस्पॉन्स टू द रैपिड अर्बनाइजेशन। अगर आपको पता है कि अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था लाइक 19th सेंचुरी के बाद बात ही, तो तब इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो जा रहा था। तो फिर तो सोचा कि इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा इन अर्बन सोशियोलॉजी। और इसका जो शुरुआत हुआ था वो दो सोशियोलॉजिस्ट, अर्नेस्ट बर्गेस, इनका नाम याद रखना, एंड रॉबर्ट पार्क। ये दो जो इंसान हैं लाइक अर्नेस्ट बर्गेस एंड रॉबर्ट पार्क, ये दो है अर्बन सोशियोलॉजी में। इन्होंने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ाई किया था। और इन्होंने ये पढ़ाई कौन से स्कूल में किया था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये फ्यूचर में भी आपको काम आएगा, शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, जहाँ पे उन्होंने फोकस किया था सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स ऑफ अर्बन लाइफ। उन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों का जो लाइक सिटी है वो एक लैबोरेटरी की तरह काम करता है, नेचुरल लैबोरेटरी की तरह, जहाँ पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं लाइक सोशल चेंजेस को, और जो इंटरेक्शन हो रहा है एक इंसान और उसके लाइक एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब एनवायरनमेंट के बीच में, वो सब हम लोग बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान और उसके एनवायरनमेंट में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप अर्बन सोसाइटी को जानना चाहते हो। हम लोग को कुछ की कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, जो कि हम लोग को बहुत अच्छे से लाइक हेल्प करेगा इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने में। ओके, जैसे कि social organization which refers to the way in which people interact with each other with their physical environment. Okay, तो social organization शेप करता है बहुत ज़्यादा लाइक फैक्टर्स इंक्लूडिंग सोशल क्लास, रेस, एथनिसिटी एंड जेंडर एज वेल एज द फिजिकल लेआउट ऑफ सिटी इटसेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर उसके बाद अनदर जो एस्पेक्ट है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का इज़ द नोशन ऑफ नेचुरल एरिया। ये क्या बोलता है? ये एक स्पेसिफिक लाइक जियोग्राफिकल एरिया है जिसका अपना खुद का यूनिक सोशल एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेचुरल एरिया जो है वो डिफाइन होता है बाय द फिजिकल फीचर्स जैसे कि टोपोग्राफी एंड वाटर, या फिर देयर सोशल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। फिर जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का वो है अर्बन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में तो आप सब लोग जानते हो ना। व्हाट इज अर्बन इकोसिस्टम? अर्बन इकोसिस्टम जो है विच इज दैट इज इंटर related and independent system of social and physical element that makes up a city. Okay,
अर्बन इकोसिस्टम में जो है वो नेचुरल एंड बिल्ड एनवायरनमेंट, कि आपको बिल्ड एनवायरनमेंट क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आप सिटी में देखोगे सब कुछ बिल्ड एनवायरनमेंट रहता है, जैसे कि पार्क, फिर जो क्या बोलते हैं पॉन्ड, वो सब बिल्ड एनवायरनमेंट रहता है, एज वेल एज सोशल एंड कल्चरल सिस्टम दैट शेप्स अ अर्बन लाइफ। ओके, और ये जो अर्बन या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थियोरिकल फ्रेमवर्क है अर्बन सोशोलॉजी में, क्योंकि ये इसका जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। ये स्टडी करता है अर्बन फिनोमिना जैसे कि पॉवर्टी को, क्राइम को, डिवाइंस को, सोशल इनइक्वालिटी एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को। बेसिकली ये बहुत अर्बन एरिया में जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, फिर अर्बन एरिया में जो हम लोग क्राइम्स देखते हैं, या फिर अर्बन एरिया में जो इकोसिस्टम होता है उसके बारे में स्टडी करता है। एवरीथिंग कम्स अंडर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बेसिकली इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो सब कुछ में एक इकोलॉजिकल थिंग को, मतलब हर चीज़, जैसे गरीबी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है गरीबी भी जो हो रहा है अर्बन एरिया में वो बिकॉज वो एरिया में हो रहा है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है। ओके, या फिर अगर आप क्राइम का भी देखो तो वहाँ पे भी शायद सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होगा और एनवायरनमेंट भी बहुत ख़राब होगा। तो बेसिकली जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं वो हर किसी में क्या करते हैं, इकोलॉजी को रिलेट करने का कोशिश करते हैं। तो जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने क्राइम एंड डेवियंस पढ़ा है उन्होंने देखा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एरियाज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्राइम्स एंड डेवियंस को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है कि एरिया जहाँ पे हाई लेवल्स ऑफ गरीबी है या फिर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करता है अर्बन एरिया का। तो मतलब ये सब क्राइम्स, पॉवर्टी या फिर जो अर्बन एरिया में हम लोग जो सोशल प्रॉब्लम्स देखते हैं वो कैसे एक जगह का एनवायरनमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है। और जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाले हैं वो उन्होंने अर्बन एनवायरनमेंट में उन्होंने ये भी स्टडी किया है कि कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का अर्बन एरियाज में। जैसे आपको पता है कि अर्बन एरिया में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है एंड कैसे वो सब पोल्यूशन ने नेगेटिव इम्पैक्ट एक ह्यूमन के लाइफ में या फिर उसके वेल बीइंग में मतलब इन्फ्लुएंस किया है। आप अगर देखोगे कि अर्बन एरिया में जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सिटीज़ में, और उन्होंने ये भी नोटिस किया जहाँ पे मार्जिनलाइज पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे डिग्रेडेशन ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंक्लूशन लिखा है, आप कंक्लूशन देख लेना। तो बेसिकली इस नोट का कंक्लूशन यही होता है, जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं वो हर चीज़ में मतलब देखते हैं कि मतलब सिटी में या फिर अर्बन एरिया में जो भी सोशल प्रॉब्लम्स या फिर जो भी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है उसको रिलेट करते हैं विद इकोलॉजी। ओके, और वो लोग ये भी देखते हैं कि हाउ है सिटी मतलब सिटी में पॉपुलेशन ने कैसे पॉल्यूशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। क्योंकि आप अगर देखोगे कि सिटी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रूरल एरियाज़, तो इसलिए वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एरियाज़। ओके, तो चलिए आप मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको समझाती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में नीचे मुझे लिख देना। तो हैंड रिटन नोट्स मैं एक बार पढ़ ले रही हूँ क्योंकि आपको मेरे हैंड राइटिंग से प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार मैं जल्दी से पढ़ ले रही हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर रही हूँ। अर्बन स्ट्रक्चर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोशल प्रोसेस। द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन अर्बन सोशियोलॉजी एक्सप्लोर व्हाट in social term as a consequence of the exposure of the people to built environment। तो यहाँ पे लिखा है कि अर्बन स्ट्रक्चर कैसे एक इम्पैक्ट मतलब करता है सोशल प्रोसेसेस में, या फिर जो हम लोग अर्बन एरिया में जो एवरीडे सोशल प्रोसेसेस होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है बाय सोशल स्ट्रक्चर। ओके,
फिर उसके बाद अर्बन इकोलॉजी जो है वो स्टडी करता है कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइज एज मैनिफेस्ट इन सिटीज़ एंड अदर रिलेटिवली डेंस ह्यूमन सेटलमेंट की। अर्बन इकोलॉजी जो है वो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसको स्टडी करता है। अर्बन इकोलॉजी जो है वो कॉन्सर्न किसके साथ है, द पैटर्न्स ऑफ अर्बन community starting change in socio-economic structure, life cycle, ethnicity across the city. फिर as urban population grows and cities expand, it is necessary that we study the interaction between living organization and the urban environment. Man-made structures such as building, house, roads, सरफेस, ग्रीन स्पेस एंड सो ऑन। जैसे कि विथ टाइम आप देखोगे कि अर्बन एरिया का जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके सिटीज़ के बारे में पढ़े, उसके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़े, या फिर लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस, क्योंकि सिंस इतने सारे लोग एक जगह पे रह रहे, तो उसका एनवायरनमेंट के बारे में, हाउ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस इट, ये सब के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है अर्बन इकोलॉजी जो है वो एज ए सब फील्ड बहुत रिसेंटली ग्रोथ हुआ है उसका। अगर मैंने पहले ही बोला 20th सेंचुरी में 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरिया। जैसे कि विद टाइम क्या होगा, सभी लोग धीरे धीरे अर्बन एरिया में आ जाएंगे। अभी आप देखोगे कितने लोग आ जा रहे हैं। क्यों अर्बन इकोलॉजी एक न्यू पर्सपेक्टिव है? इसलिए न्यू पर्सपेक्टिव है क्योंकि पहले अर्बन एरियाज नहीं था, पहले सब लोग रूरल एरियाज में ही रहते थे, बट विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट करने लगे, ओके, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल। ये तो सभी को पता होगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग एग्जामिन करें वेरियस फैक्टर्स इन अ स्पेसिफिक सिटीज़, जैसे कि सिटीज़ का जैसे कि लैंडस्केप कैसा है, फिर लाइक the effect of green spaces, climate conditions, species coexistence and so on। तो हम लोग हमेशा जो है सिटीज़ का वेरियस फैक्टर्स जो है, जैसे कि आप देखोगे लैंडस्केप, मतलब वो जगह का ग्रीन स्पेस कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे स्पीसीज रहते हैं, कि अगर आप देखोगे कंपेयर टू विलेज जेस या फिर अर्बन एरिया, सिटी में आपको ग्रीन एरियाज़ बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, या फिर स्पीसीज से इंसेक्ट्स का बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज़ ही नहीं है, तो स्पीसीज यहाँ पे सर्वाइव कैसे करके, ओके। तो गाइस इस वीडियो में ना मैं यहाँ तक ही पढ़ा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसका मुझे पार्ट 2 मैं बनाना तो नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मुझे इंग्लिश भी आपको बोल के पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग मैंने इतना गंदा लिखा है किसी को समझ भी नहीं आएगा, इसलिए। तो इसके पार्ट 2 में मैं आपको बाकी रिमेनिंग जो मेरा नोट्स है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। गाइस मैं एक चीज़ बोलूँगी, पार्ट 2 आप ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे नोट्स जो है आई फील इट्स वेरी बेटर कंपेयर टू द जो मैंने पहले जो स्लाइड दिखाया आपको, उससे बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ पार्ट 2 भी इसका अगर आप देखना, अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हो।